तो देखिए इस तरह से मैं लगाई हूँ अपना काजल और आईलाइनर और हो गया है फेस का मेकअप तैयार। अब पहनती हूँ साड़ी। तो इस तरह से तैयार हुई हूँ मैं और ये वाला साड़ी पहनी हूँ और सिंपल सा इस तरह से तैयार हुई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, बस हेयर थोड़ा सा हेयर डिज़ाइन की हूँ। बस ये है आज का। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। 5 बज गया है और अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं हमारा एनिवर्सरी के लिए कुछ बातें। मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। चलिए तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने लाइफ के बारे में, मेरी शादी कैसे हुई। तो आज मेरा शादी का एनिवर्सरी का 21वां एनिवर्सरी है और हस्बैंड जी अभी नहीं है, तो वो साथ में आना भी नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर कैमरे में आते नहीं हैं और मैं अकेले आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ अपने बारे में थोड़ा सा, बस एक जानकारी होना चाहिए। आप लोग इतना अच्छा फ्रेंड बने हो तो आप लोग के लिए फ़र्ज़ बनता है मेरा कि आप लोग को इस तरह से आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ मेरे अपने बारे में, हमारा कैसे देखते देखते इतना दिन चला गया, समय का पता ही नहीं चला और हम एक साथ रहते हुए इतना अच्छे से टाइम को बिता लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा समय पार हो गया है। 21 साल हमारा पूरा हो गया है शादी को और मैं आप लोग के साथ में मेरा शादी का शुरुआत में कैसे हुआ था वो शेयर कर रही हूँ आप लोग को। मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, थोड़ा थोड़ा बताऊँगी आप लोग को। शुरुआत में जैसे कि एज हमारा हुआ ही नहीं था और शादी हो गई थी। हस्बैंड जी का भी एज कम था, तो हम जब भी फॉर्म वगैरह भरते थे ना तो 1 साल आगे करके भरते थे, क्योंकि साल का मतलब सही समय में सही साल को बताने पर एज कम हो जाता था, तो इसी कारण से हम लोग 1 साल को बढ़ा के बताते थे। तो हमारे शादी होता है जब मैं 11वीं पढ़ती थी तब का, और जब 11वीं पढ़ रही थी तब अचानक से मेरे ससुर जी हैं वो पसंद किए मुझे और शादी के लिए फिर फोर्स किया मेरे पापा को, तो वो कर दीजिए शादी करके। तो इसी तरह से मुझे पसंद किए ना, तो बहुत मुश्किल में राज़ी हुए थे पापा मेरे, क्योंकि पढ़ाना है बोल के, तो शादी के बाद पढ़ना है बोल के बोले, तो फिर बहुत मुश्किल में तय हो गया। तो फिर हमारा शादी ना बहुत धूमधाम से हुआ था, डोली लेके आए थे और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से धूमधाम से हुआ था। और मुझे तो याद नहीं है उतना, क्योंकि ना एकदम बचपना टाइप का था, हस्बैंड जी का भी थोड़ा बचपना था। और जब शादी हुई ना तो बहुत कुछ सीखी हूँ मैं अपने ससुराल में, और हस्बैंड भी सिखाए हैं। और शादी के बाद में पढ़ाई वगैरह की हूँ मैं। 11वीं पढ़ रही थी, शादी हुआ और फिर शादी के बाद में पढ़ाएंगे बोले तो मैं 12th को भी शादी के बाद पढ़ी हूँ। उसके बाद में फिर शादी के बाद में 12वीं पढ़ने के बाद में फिर 1 साल चला जाता है, फिर दूसरे साल में बच्चे वगैरह हो जाते हैं, बच्चे मेरी बड़ी बेटी होती है, तो फिर घर परिवार में रहना हो जाता है। तो घर में ना शादी ससुराल में हमारा फैमिली बहुत लंबा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। और दादी, मेरे ससुर जी के दादी भी ज़िंदा थी जब मैं शादी होके गई ना, तो दादी का उम्र हो गया था 100 साल। मतलब मेरे ससुर जी की दादी, आप समझ सकते हैं, मेरे दादा ससुर के मम्मी ये ज़िंदा थी और वो बहुत ही अच्छे से चंचल थी, चल फिर रही थी। और मुझे देखकर बोल रहे थे कि 4 पीढ़ी का एक नई बहू है, ऐसे बोल के, और बहुत ही एंजॉय करते थे, बहुत खुशी बहुत प्यार करते थे। तो उसके बाद में मेरे दादी दादा भी थे। अभी तो 2 साल हो गए हैं, दादी दादा ससुर का डेथ हो गया है। और परिवार में उसके बाद में बुजुर्ग के बाद बच्चे भी थे, मेरे ननान देवर सब पूरे, मेरे हस्बैंड लोग पूरे 9 भाई बहन हैं, इसमें से 6 बहन हैं और 3 भाई हैं। उसमें से मैं बड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड बड़े हैं। उसके बाद में बड़ी दीदी है 1.5 सास। और परिवार में ना बहुत ज़्यादा लोग हो जाते थे, हम लोग लगभग 15-16 लोग हो जाते थे। उतने लोगों का खाना बनाना होता था और एक तो थोड़ा सा बचपना रहता था ना, तो हर चीज़ को पूछ करके बनाना होता था कि मात्रा कितना रहना चाहिए, दाल का, चावल का, पूरे फैमिली के लिए बनाना होता था, तो सबका कितना मात्रा होना चाहिए। तो सभी मतलब जितना बनाना था वो सब चीज़ मुझे मेरी सासू माँ सिखाए हैं। और सभी जितना मुझे सब्ज़ी वगैरह बनाने का जो तौर तरीका है, कैसे बनाते हैं, वो
चीज़ सब चीज़ मुझे अपने हाथों से सिखाए थे और बहुत ही अपने बच्चे की तरह प्यार से सिखाए थे और बहुत प्यार करते थे। तो अभी भी करते ही हैं और अभी भी सिखाते भी हैं। तो जिस टाइम शादी हुए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा सिखाए थे। मुझे आता नहीं था, चावल बनाती थी ना तो कभी कभी बिगड़ जाता था, सब्ज़ी भी बनाती थी तो ज़्यादा मात्रा में सब्ज़ी बनाना रहता था, तो फैमिली के लिए बनाना रहता था ना, तो ग्रेवी वाला बनाते थे और भुजिया नहीं बनाते थे क्योंकि मात्रा ज़्यादा रहता था ना, तो फैमिली भी ज़्यादा रहते हैं तो सूखा सब्ज़ी बनाओगे ना भुजिया तो वो कम पड़ जाता था, इसी कारण से ग्रेवी वाला बनाना पड़ता था। तो मैं वैसे बनाती थी, तो जो भी सब्ज़ी रहता था सब मेरी सासू माँ सिखाते थे। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाए हैं। आज तक हो गया इतना मतलब सिखाते ही गए हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मुझे सिखाने में। तो इसी तरह से समय बीतता गया और दिन निकलता गया और उसके बाद में फिर मैं अपना कॉलेज वगैरह भी शादी के बाद बच्चे होने के बाद में कॉलेज वगैरह भी की और DCA भी की हूँ कंप्यूटर का और MA भी हो गया है सोशियोलॉजी में। और सारा पढ़ाने का योगदान रहा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो बहुत अच्छे से हर चीज़ सिखाना और बताना बहुत कुछ मेरे हस्बैंड के, तो हस्बैंड जी भी बहुत अच्छे हैं और आज तक ऐसे ज़िंदगी चलता गया है, इसी तरह से और भी ज़िंदगी चलता जाएगा और बहुत अच्छे से रहते हैं। और सबके साथ में जीवन साथी ऐसे भी होते हैं, सबके साथ में ज़िंदगी जीने का एक अलग अलग तौर तरीका होता है, वैसे हमारा भी है। और बस सोच विचार एक अलग अलग होता है सबका, उसी तरह से मेरे हस्बैंड और मेरा सोच विचार मतलब एकदम सही है। मतलब 50% उनका थोड़ा सा मतलब सिखाने वाला ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा कैमरे में आते नहीं हैं और मैं ज़्यादा कैमरे में आने के लिए थोड़ा सा फोर्स करती हूँ। लेकिन कभी वो ना कैमरे में आएंगे तो फ़ोटो भी खींचोगे तो कभी फेस ठीक नहीं आता है, या तो बात करते रहेंगे या तो आँख बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और कभी भी फ़ोटो खिंचवाते रहोगे ना तो थोड़ा देर खड़े रहेंगे फिर हो गया ऐसे बोलते हैं और हुआ नहीं रहता है। मतलब सही तरीक़े से खड़े होकर के फ़ोटो शूट नहीं हो पाता है ना, तो फ़ोटो भी सही तरीक़े से नहीं हो पाता है। जैसे अभी हम शादी के टाइम में एक साथ फ़ोटो खिंचवाने सोच रहे थे तो फ़ोटो भी नहीं हो पाया अच्छे से। 4-5 फ़ोटो ऐसे हुआ है जिसमें एक भी फ़ोटो ऐसे नहीं है जिसमें फेस सही ना हो। मतलब कभी खड़े होने का तरीका एकदम से तिरछा हो गया है, तो कभी फेस तिरछा हो गया है, तो कभी आँख बंद हो गया है, तो कभी बातें कर रहे हैं तो मुँह खुला है, ऐसे हो गया है। तो सही तरीके से फ़ोटो नहीं हो पाता है और मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि अच्छे से फ़ोटो हो जाए। और बहुत पहले होता था, आते थे साथ में फ़ोटो के लिए, अभी तो नहीं आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और अभी वो नहीं हैं और ड्यूटी गए हुए हैं, तो एक साथ रहते तो थोड़ा सा सूट भी हो जाता। और मैं अभी शाम के लिए खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर शाम का खाना अभी बना करके फिर मैं ड्यूटी चली जाऊंगी, तो काफ़ी लेट भी हो जाएगा। तो आप लोग के साथ बस छोटी सी एक जानकारी शेयर करना था। और मेरी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से डोली में लाए थे बाराती और मुझे भी ले गए थे डोली में। और मेरे दादा ससुर का मतलब ख्वाहिश था कि डोली में लाएंगे करके, तो वैसे हुआ था, बहुत ही धूमधाम से हुआ था। इतना मतलब 4 बजे का आए हुए इतना रात हो गया था, 8-9 बज गया था कि मतलब वेलकम ही नहीं हुआ था। इतना सब नाचने लगे थे, डांस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया था और चल ही रहा था एंजॉय। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ था और बहुत ही अच्छे से हुआ था। और इसका कोई फ़ोटो और वीडियो नहीं है, फ़ोटो तो है लेकिन गैलरी जो एल्बम है वो हमारे घर में है, यहाँ तो नहीं है मेरे पास। नहीं तो रहता तो मैं आप लोग को 1-2 फ़ोटो इसमें डाल देती, आप लोग देख सकते। तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय से हुआ था। हमारा सगाई भी एक शादी की तरह हुआ था। और उस टाइम का शादी जब हमारे साथ हुआ था ना, वो वैसे शादी ज़्यादा होता नहीं था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, सबको देखने लायक हो गया था। और पहली बार ऐसे शादी हो रहा था जैसे कि मूवी वगैरह में होता है ना, उसी तरह से होता था, हुआ था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़े थे, पूरा गांव के लोग, अगल बगल 2-3 गांव के लोग सभी आ गए थे देखने के लिए और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। तो अगर कैसेट रहता या वीडियो रहता ना तो उसको देखते अभी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय आता और बहुत ही अच्छा लगता। अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा वीडियो कैमरा वगैरह होता है, वीडियो शूट होता है, लेकिन मेरे टाइम में नहीं था, बस कैमरे वगैरह में फ़ोटो शूट होता था, तो वही था। और
और हो सके तो मैं कभी जाऊंगी ना घर तो वहाँ से कैमरे मतलब एल्बम को वीडियो शादी की सालगिरह में आप लोग को बस थोड़ा सा जानकारी बताई हूँ अपने बारे में। और हस्बैंड जी भी बहुत ही अच्छे हैं, व्यवहार में भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही मतलब हर कुछ बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जो मुझे नहीं आता है उसको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और ऐसे ही हमारा ज़िंदगी चलते आ रहा है और ऐसे ही चला जाएगा। और ज़िंदगी जो बचा है एक छोटी छोटी इंजॉय है जो करना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ को हस्बैंड जी महत्व नहीं देते हैं। बस बर्थडे वगैरह को भी नहीं पसंद करते हैं। बर्थडे मनाना है, कुछ सेलिब्रेशन करना है ऐसे बोल के, तो हम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं एनिवर्सरी का भी। बस मैं आप लोग को बताने के नाम से थोड़ा सा ये सेलिब्रेशन टाइप का मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना। चैनल में जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी खाना शाम का। अभी बहुत टाइम हो गया है, शाम हो गया है, तो जल्दी से खाना अभी रात का बनाऊंगी बच्चे लोग के लिए। उसके बाद में फिर ड्यूटी चली जाऊंगी। अभी शाम के टाइम में मैं आ गई हूँ किचन में और अभी खाना बनाऊंगी बच्चे लोग के लिए। तो नाश्ता सोच रही थी कुछ नाश्ता बनाऊंगी करके, लेकिन नाश्ता के लिए कुछ अभी आइडिया नहीं है और कुछ है नहीं। और बच्चे लोग के लिए कुछ नाश्ता बनाने से पहले सोचना पड़ता है क्या बनाए, तो अभी लेट भी हो जाएगा और मुझे ड्यूटी भी जाना है रात में अभी। तो मैं सीधा सब्जी और रोटी बनाऊंगी। अभी दूध को उबाल रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में ना हल्का उबाले रहते हैं दूध को, तो उसको एक बार और शाम को उबालती हूँ ना तो बहुत अच्छे से रहता है दूध। और बहुत ही अच्छे से उबल चुका है देखिए। और सब्जी और रोटी बनाऊंगी ना तो रोटी के लिए आटा लगाऊंगी। और अभी सब्जी के लिए मैं बैगन, थोड़ा सा बैगन बचा हुआ था और वो मुरझाने लग गया था ना, तो उसी बैगन को अभी कट करके पानी में डुबा के छोड़ दी हूँ। और आलू और शिमला मिर्ची को डाल के बनाऊंगी। शिमला मिर्ची भी थोड़ा सा दाग वगैरह हो गया है, ख़राब होने लग रहा है, तो उसमें आलू मिला करके बनाऊंगी अभी। और टमाटर भी है, तो टमाटर के साथ में ग्रेवी वाला बनाऊंगी अभी शाम के लिए। रोटी सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए मैं शिमला मिर्ची आलू वगैरह सबको कट कर लेती हूँ। तो जो सब्ज़ी देखोगे ना तो जो पहले बनाने लायक है, जो थोड़ा ख़राब होने के कगार में है, तो वही सब्ज़ी को पहले बनाना चाहिए। तो वही मैं अभी देख रही थी। तो अभी फाइनल हुआ कि बैगन और शिमला मिर्ची आलू करके रसा वाला बनाऊंगी, ग्रेवी वाला। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। आज शादी का सालगिरह है, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। और आप लोग देख ही रहे हो सुबह से कर रही हूँ। और आज का 3 ब्लॉग जाएगा। एक आज का अभी का जो एनिवर्सरी वाला ब्लॉग जाएगा कल सुबह, उसके बाद परसों जाएगा सुबह का जो काम की हूँ और दोपहर में की हूँ वो। और शायद 2 ब्लॉग है कि 3 ब्लॉग है, देखना पड़ेगा। तो ये सब शूट की हूँ तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो केक वगैरह बनाती, कुछ मीठा वगैरह बनाती, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चे लोग बोल रहे हैं केक ला करके खाएंगे बोल के, लेकिन बोल रही हूँ जाओ ले आओ बोल के। तो शाम भी हो गई है, तो चलिए खाना पीना बनाती हूँ करके। मैं खाना ही बना रही हूँ सीधा। और कुछ हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कुछ इंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन छोटी मोटी इंजॉय करना चाहिए। इसमें एक डोपामिन जो हार्मोन रहता है हमारे बॉडी में वो रिलीज़ होता है बॉडी में। डोपामिन 2 प्रकार की होती है, एक हाई क्वालिटी वाली होती है और एक लो क्वालिटी वाली होती है। तो हाई क्वालिटी वाले में ज़्यादा महंगा वाला जो सेलिब्रेशन करके खुशी मिलता है तो उससे रिलीज़ होता है। और हम छोटे छोटे खुशी को एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उससे एक नॉर्मल जो हार्मोन रिलीज़ होता है तो वही है। जितना हंसोगे, जितना खुशी एंजॉय करोगे, उतना अच्छा ये डोपामिन जो रिलीज़ होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो होता है। तो हम लोग बस एक छोटा छोटा एंजॉय करने के लिए अपने आप को खुशी ऐसे ही मान लेते हैं, खुशी एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग किसी का बर्थडे में आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ केक वगैरह काटने का। तो हम लोग का बस नॉर्मल सी ऐसे ही याद कर लेते हैं, वही हमारा सेलिब्रेट हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। और ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का एक कमेंट बहुत कुछ कर सकता है, तो आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट कीजिएगा। और मैं एक अंदाज़ा लगाई हूँ, एक कमेंट ना बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो उस दिन का दिन भर ख़राब हो जाता है, ऐसे होता है। और अगर कोई अच्छा कमेंट करे ना तो उस दिन का दिन ही बहुत ही अच्छा जाता है। इसी तरह से फील होता है हमारे बॉडी में, तो अच्छा और बुरा ये फीलिंग होता है। तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और चैनल में जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कर लीजिएगा,
तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और इसके बाद से खाना पीना बनने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। शाम का खाना बन गया है और खाना बनाते तक बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मेरा तो पूरा पसीना से नहा डाली हूँ और खाना बनाते हुए लाइट भी आ गई थी। और ये देखिए बैगन और शिमला मिर्ची आलू का सब्जी, और ये है सूखा रोटी बेटी के लिए, और बाकी मेरे बेटा और भतीजा के लिए ये है, मतलब देवर का बेटा है, और मेरे लिए और 2 बच्चे, मतलब 4 लोग खाएंगे घी वाला, और बड़ी बेटी खाएगी सूखा रोटी। तो अभी ये सब हो गया है और अभी खाना खाएंगे, उसके बाद मैं ड्यूटी चली जाऊंगी। तो हम लोग कोई सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बर्थडे वगैरह भी नहीं मनाते हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट के लिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट के लिए कुछ एंजॉय नहीं किए हैं, बस ऐसे ही आप लोगों से मैं शेयर की बातें, और बहुत कुछ याद नहीं आता है ठीक के टाइम में, और टाइम भी बहुत कम था, तो मैं जितना मुझे बोलना था उतना नहीं बोल पाई हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। जब मेरा शादी तय हुआ था ना, मुझे कोई फर्स्ट बार भाभी बोले थे, तो वो मुझे बहुत याद आता है। मैं बहुत लोग को ये सब बताती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और उस दिन का फीलिंग याद आता है जब फर्स्ट रिश्ता कोई बोलता है ना, तो वो अपने ऊपर जो फीलिंग होता है उसको आप समझ सकते हैं। तो मेरा एक मतलब रिलेटिव में वही ससुराल में फर्स्ट बार देवर का नाता था, नाता में देवर था, और वो फर्स्ट बार भाभी बोले थे ना, तो वही याद की थी और बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था। और ना सगाई वगैरह होता है ना, तो दोनों तरफ का टीम रहता है, फैमिली, मेरे फ्रेंड लोग बहुत सारे थे सगाई के टाइम में, और हस्बैंड का भी बहुत सारे फ्रेंड थे, फैमिली थे, तो सब आए हुए थे, और सबके साथ सामने में मुझे भाभी बोले थे ना, तो वो फीलिंग मुझे याद है, और आप लोग समझ सकते हैं फर्स्ट वाला जो रिश्ता का फीलिंग होता है उसको। शादी को लेके बहुत कुछ याद रहता है, लेकिन सुबह के टाइम में याद था, और जब कैमरा उठाई तो सब याद खत्म हो गया, उतना याद नहीं आया। मैं थोड़ा थोड़ा बस आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो कोई केक वगैरह नहीं काटे, और आज के दिन में कुछ मिठाई वगैरह, कुछ मीठा कुछ बनाना था, लेकिन मैं नहीं बनाई हूँ, टाइम पूरा व्यस्त हो गई, तो इसी कारण से सुबह से लेकर शाम तक पूरा व्यस्त हो गई हूँ। अभी भी आप लोगों से शाम के टाइम में लाइव आई थी और बातें कर रही थी। तो चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, और चैनल में जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो चलिए, एक प्यारा ब्लॉग लेकर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।